और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। जो बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों के बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई, जहां एक तरफ बिहार की अर्थव्यवस्था और निवेश को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, वहीं अब देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार को बड़ा भरोसा और बड़ी सौगात दे डाली है। जहां बिहार के सारण में बिहार का सबसे बड़ा आई अस्पताल खोला गया है, जो कि गरीबों के लिए अपने आप में एक सौगात है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, किस तरीके से गरीबों को सहायता मिलेगी, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। रविवार को पहली बार सारण पहुंचे गौतम अडानी ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में बिहार सिर्फ राजनीति का ही नहीं बल्कि बड़े निवेश और विकास का भी केंद्र बनने जा रहा है। सारण के मस्तीचक स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अडानी आई केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जहां गौतम अडानी और प्रीति अडानी ने मिलकर इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को बदलने की कोशिश मानी जा रही है। अडानी फाउंडेशन और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की संयुक्त पहल के तहत अडानी सेंटर फॉर आई डिजीज और अडानी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज संचालित होगा। दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई नेटवर्क बनेगा, जिसका उद्देश्य गांवों और पिछड़े इलाकों तक सस्ती और बेहतर आंखों की चिकित्सा पहुंचाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब गौतम अडानी ने बिहार में अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। जो बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हजार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तीचक तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग काफी टाइम से धूप में वेट कर रहे हो, मैं माफी मांग रहा हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज बिहार की इस पावन धरती पर खास करके मस्तीचक आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से मन को
शांति प्रदान करता है और आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है आप सब लोग, जो उनकी मेहनत, सादगी और मजबूत इरादा और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक के बाद एक बोलोगे। जी हां, गौतम अडानी ने साफ कहा है कि बिहार में पावर और रोड प्रोजेक्ट के तहत चल रहे और अब एजुकेशन सेक्टर में भी बड़े स्तर पर काम करने की वो तैयारी कर रहे हैं। यानी कि रोड प्रोजेक्ट तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब वो बिहार की एजुकेशन सेक्टर में घुसने की तैयारी में है। इस एजुकेशन सेक्टर को सुधारने के लिए मन बना चुके। इस मामले को लेकर गौतम अडानी ने कहा है कि आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। उनकी मेहनत, सादगी और विश्वास ही बिहार की पहचान है। वास्तव में बिहारी होना अपने आप में गर्व की बात है। चुनावी माहौल में अडानी का यह बयान राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जब विपक्ष बिहार में बेरोजगारी, पलायन और निवेश की कमी को बड़ा मुद्दा बना रही है, उसी बीच देश का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बिहार में हजारों करोड़ निवेश करने की घोषणा करता है, तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश भी निकलकर सामने आता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये निवेश जमीन पर उतरता है तो बिहार में रोजगार, सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही ये संदेश भी जाएगा कि अब बिहार सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। गौतम अडानी ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि उनका समूह सिर्फ व्यापार करने नहीं आया है बिहार में, बल्कि सेवा की भावना से काम करना चाह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मंत्र है कि व्यापार के साथ सेवा ही साधना है, और साधना तभी साथ होगी जब बिहार के लोगों का समाधान, समस्याओं का समाधान हो। हम यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने आए हैं कि बिहार की जनता को किन किन संसाधनों और अवसरों की जरूरत है। यानी कि गौतम अडानी अब बिहार में कदम रख चुके हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किन किन समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बता दें कि बिहार में अडानी ग्रुप पहले से बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भागलपुर में पीरपैंती में लगभग 26,000 करोड़ रुपयों की लागत से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा पथ सड़क परियोजना और मुजफ्फरपुर किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री की योजना भी अडानी समूह के बड़े निवेश का हिस्सा है। अब सवाल यही है कि क्या बिहार में ये हो रहा निवेश आने वाले चुनाव में विकास का नया नैरेटिव तैयार करेगा? क्या रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकार को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा? और क्या बिहार वाकई आने वाले वर्षों में निवेश का नया केंद्र बन पाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि आर्थिक चुनौतियों के बीच अडानी ग्रुप की ये बड़ी घोषणा बिहार की राजनीति और विकास दोनों में नई चर्चा का बहस छेड़ गई है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये दावे और घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर जमीनी स्तर पर भी इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अडानी बिहार की राजनीति और विकास दोनों में नई चर्चा का बहस छेड़ गई है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये दावे और घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर जमीनी स्तर पर भी इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अडानी ग्रुप से जुड़े बिहार के लोगों के लिए आगे भी जो चुनौतियां सामने आएगी, आगे भी जो अडानी ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट सामने आएंगे, हम आपको लगातार उसका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।